हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड एज 0.092 वाट पर मीटर स्क्वेयर एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस। व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इंटेंसिटी गिवन है हमें एक पॉइंट पे ऑफ सनलाइट और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पीक मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इंटेंसिटी गिवन है 0.092। इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बी नॉट स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। 1/μ0 को हम लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट सी स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो बी नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2I/εc³ 1/μ0 को हम लिखेंगे इसमें तो c³ हो जाएगा इंटू एप्साइलन नॉट। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे 0.092। एप्साइलन नॉट की वैल्यू हमें पता भी होती है, कांस्टेंट है और गिवन भी है, और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्व करने के बाद हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2.77 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2, in an electromagnetic wave the electric field vector and magnetic field vector are given as respectively the direction of propagation of electromagnetic wave is along। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसकी डायरेक्शन गिवन है, हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फाइंड करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि वेलोसिटी, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो E क्रॉस B करके हम प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फाइंड कर सकते हैं। E0 I कैप, B0 K कैप, E0 B0 कांस्टेंट है, बाहर ले लिए तो I क्रॉस K कितना होता है -J कैप। I कैप क्रॉस K कैप -J कैप, तो प्रोपेगेशन होगा -J कैप, मतलब -y एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane electromagnetic wave propagating along y direction can have the following pair of electric field and magnetic field components। देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रोपेगेशन इस बार हमें गिवन है y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी। और अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड z के अलोंग होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड z के अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, a plane electromagnetic wave of frequency 100 megahertz is traveling in vacuum along the x direction at a particular point in space and time। B given a magnetic field, what is E at this point। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B क्रॉस V, ठीक है। तो B गिवन है, V यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ही लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। K क्रॉस I क्या होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻⁸ प्लस 8 0 हो जाएगी, तो 6 K क्रॉस I J कैप वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट एज दे हैव। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, रेड लाइट ब्लू लाइट से डिफर क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और वेवलेंथ सेम होती है।
सेकंड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम है, डिफरेंट वेवलेंथ है। थर्ड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम है। फोर्थ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों डिफरेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फोर्थ, क्योंकि दोनों की हमें पता है दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की। तो ब्लू लाइट की और रेड लाइट की वेवलेंथ में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब वेवलेंथ डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसीज तो डिफरेंट होंगी ही। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।